बहुत समय पहले की बात है। एक दूर देश में दो भाई रहते थे, शहरयार और शहज़मान। दोनों बड़े राजाओं के बेटे थे। समय के साथ जब उनके पिता का देहांत हो गया, तब राज्य को बांट दिया गया। शहरयार बड़ा भाई था, इसलिए उसे राजधानी और बड़ा राज्य मिला, जबकि शहज़मान को छोटे राज्य का राजा बनाया गया। शहरयार का दरबार बहुत भव्य था। उसके पास अपार दौलत, सेनाएं और असंख्य नौकर चाकर थे। वह नित नए आनंदों में मग्न रहता। पर उसकी जिंदगी में सबसे गहरा मोड़ तब आया, जब उसे अपनी रानी के विश्वासघात का पता चला। एक दिन वह अचानक अपने महल लौटा और देखा कि उसकी रानी महल के एक सेवक के साथ विश्वासघात कर रही थी। यह देखकर शहरयार के दिल में विश्वास का दीपक बुझ गया। उसे लगा कि संसार में कोई औरत वफादार नहीं है। क्रोध में उसने अपनी रानी और सेवक दोनों को मृत्युदंड दे दिया। मगर उसकी चोट इतनी गहरी थी कि वह हर स्त्री से नफरत करने लगा। शहरयार ने एक भयानक फैसला लिया। हर रात वह एक नई लड़की से विवाह करेगा और सुबह होते ही उसे मरवा देगा। इस तरह वह सोचता था कि कोई स्त्री उसे धोखा नहीं दे पाएगी। दिन बीते, महीने गुजरे और उसके इस भयानक आदेश से पूरे राज्य में मातम पसर गया। हर घर में डर का माहौल था। कोई भी अपनी बेटी को बचा नहीं पा रहा था। अंततः राज्य में कन्याओं की संख्या घटने लगी। लोग अपने परिवार समेत भागने लगे। इसी बीच शहर के वजीर, प्रधानमंत्री की बेटी थी शहरजाद। शहरजाद न केवल अत्यंत सुंदर थी, बल्कि वह बुद्धिमान, चतुर और बहुत पढ़ी लिखी भी थी। उसने अनेकों ग्रंथ पढ़े थे, दार्शनिकों से ज्ञान अर्जित किया था और वह कहानियां सुनाने में माहिर थी। जब उसने राजा के अत्याचारों के बारे में सुना, तो उसने अपने पिता से कहा, अब्बा हुजूर, मुझे राजा शहरयार से विवाह करने दीजिए। वजीर घबरा गया। उसने कहा, बेटी, क्या तुम जानती नहीं कि वह हर सुबह अपनी दुल्हन की हत्या कर देता है? मैं तुम्हें ऐसे मौत के मुंह में कैसे भेज दूं? लेकिन शहरजाद अडिग रही। अगर मेरी योजना सफल हो गई, वह बोली, तो मैं केवल अपनी जान ही नहीं बचाऊंगी, बल्कि राज्य की अन्य लड़कियों को भी इस दहशत से मुक्ति दिला सकती हूँ। अंततः मजबूरी में वजीर ने उसे राजा से विवाह के लिए प्रस्तुत किया। शहरयार ने आदेश दिया और उसी रात शहरजाद उसके महल में लाई गई। रात होते ही शादी की रस्म पूरी हुई। अब राजा अपने नियम के अनुसार अगली सुबह उसे मरवाने वाला था। मगर शहरजाद ने एक चाल चली। उसने राजा से विनम्रता से आग्रह किया, हुजूर, मैं अपनी छोटी बहन दुनियाजाद को विदाई देने के लिए एक अंतिम बार मिलना चाहती हूँ। राजा ने अनुमति दे दी। छोटी बहन दुनियाजाद पहले से योजना के मुताबिक तैयार थी। जैसे ही वह आई, उसने अपनी बहन से कहा, अख्तियार दीदी, आप हमेशा हमें सुंदर कहानियाँ सुनाया करती थीं। क्या आज आखिरी बार कोई दिलचस्प कहानी सुनाएंगी? शहरयार भी जिज्ञासु हो गया। उसने भी सुनने में रुचि दिखाई। शहरजाद ने मुस्कुराते हुए कहानी शुरू की। हुजूर, सुनिए एक ऐसे व्यापारी का किस्सा जो अनजाने में एक भूत का शिकार बन गया था। शहरजाद ने कहानी शुरू की और उसने ऐसे मोड़ मोड़ पर किस्सा रोका कि राजा अगली बात जानने के लिए बेचैन हो गया। सुबह का समय आ गया, लेकिन कहानी पूरी नहीं हुई थी। राजा ने सोचा, अगर मैं इसे अभी मरवा दूं, तो मुझे कहानी का अंत कभी पता नहीं चलेगा। इसलिए उसने शहरजाद की जान बख्श दी और आदेश दिया कि वह अगली रात भी कहानी सुनाए। इस तरह रात दर रात शहरजाद ने नई नई अद्भुत कहानियां सुनानी शुरू कर दी, जिनमें से हर एक कहानी में सिखावन, रहस्य, जादू, प्रेम और वीरता की बातें थीं। धीरे धीरे कहानी सुनते सुनते राजा के दिल में एक बदलाव आने लगा। उसके भीतर जमी नफरत पिघलने लगी।
उसे एहसास हुआ कि दुनिया में भलाई, प्रेम और वफादारी अब भी जीवित हैं।